नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आसिया। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से काफी महत्व है। इस पर्व को दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय आहार, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे मनाएं दीपावली को और भी खास, कैसे करें लक्ष्मी माँ को प्रसन्न। तो चलिए कैसे आपके घर माँ लक्ष्मी पधारेंगी ये बताएंगे हम। हमारे साथ आप बने रहिए और जानिए कैसे माँ लक्ष्मी की आराधना करें ताकि हम पर हो धन वर्षा। दीपावली के दिन क्या करें और क्या ना करें ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आचार्य कृष्णकांत हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा वास्तु शास्त्री पंडित विमलेश हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस प्रोग्राम में। आचार्य कृष्णकांत जी से पहला सवाल, दीपावली का त्योहार खास क्यों है? सबसे पहले तो ये दर्शकों को बताइए कैसे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं इस दिन। देखिए, ऐसा है कि भगवती राजलक्ष्मी समुद्र की बेटी हैं और समुद्र मंथन जब हुआ तो महालक्ष्मी, नवरत्नों में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। महालक्ष्मी निकली, देवता और दानव व्याकुल हो गए कि लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए जी। और इसी बीच में देव दानव युद्ध हुआ और भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु को वरण कर दी। जो संपूर्ण विश्व के विधाता, संपूर्ण विश्व के रक्षक भगवान विष्णु को वरण की और संपूर्ण विश्व में देवताओं के, मानव के दरबार में जय जयकार हुआ। तो भगवती लक्ष्मी की आराधना करने से जहां पर लक्ष्मी पहुंचती हैं वहां पर आनंद की वर्षा होती है। लक्ष्मी के पुत्र का नाम है आनंद, उनकी बेटी है कीर्ति और धर्म स्वयं भगवान विष्णु है। जहां लक्ष्मी रहती है, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता जय लक्ष्मी माता। मूर्ख भी विद्वान हो जाता है लक्ष्मी जिसके पास होता है। इसलिए लक्ष्मी की आराधना जन जन को करना चाहिए और लक्ष्मी की आराधना करने से भगवती प्रसन्न होती है और भक्त को अभीष्ट सिद्धि अर्थात धनवान बनाती है और उसके संपूर्ण विघ्नों को हरण कर उसे यशस्वी बनाकर पूरे देश दुनिया में धनवान, कीर्तिवान और यशोवान बनाती है। इसलिए इसका काफी महत्व है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के तरीके भी कई होते होंगे आचार्य जी, उन तरीकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कैसे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, किस समय में पूजा करनी चाहिए ताकि माँ हमारे घर पर पधारे? देखिए, ऐसा है कि महालक्ष्मी का आगमन शरद पूर्णिमा के दिन इस पृथ्वी पर हो जाता है। विष्णुलोक से भगवती राजलक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर सशरीर आती हैं। ऐसे भगवती लक्ष्मी तो हर समय विराजमान रहती हैं इस पृथ्वी पर, किंतु अपने भक्तों को धन्य करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन भगवती सशरीर आती हैं और देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान जगते हैं तो भगवान के साथ वो पुनः विष्णुलोक चली जाती हैं। तो इसलिए भगवती सशरीर इस संपूर्ण पृथ्वी पर ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई हैं और जन जन के घर में भगवती का जाना तय है। जो जिस भाव से भगवती की आराधना करता है उस भाव से भगवती उसे धन्य करती है। देखिए, भगवती महालक्ष्मी राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी को पूजा करने के लिए राजसी मंत्र, राजसी भाव और राजसी सामग्री होनी चाहिए जी। ऐसे तो देवता भाव मिक्षन्ति देवता, देवता भाव के भूखे हैं, लेकिन जो जिस भाव का व्यक्ति होता है उस भाव का सम्मान आदर उसे मिलना चाहिए, उसे आदर सम्मान मिलना चाहिए। भगवती राजलक्ष्मी है तो राजलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए राशि पूजन होना चाहिए। राशि पूजन के लिए विशिष्ट मंत्र हो,
विशिष्ट भाव हो, विशुद्ध सामग्रियां हो। अगर ये सब सामग्रियां विशुद्ध हैं तो भगवती लक्ष्मी उसे ग्रहण करती हैं। भाव विक्षंति देवता, देवता चूंकि भाव की अधीन है, इसलिए भगवती लक्ष्मी की आराधना करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में और अन्य पुराणों में स्पष्ट विवेचन है। दक्षिणात्य जो विद्वान हैं, दक्षिण के जो विद्वान हैं, उनकी परंपराएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर तिरुपति जाता हूं और तिरुपति का दर्शन करता हूं भगवान का, और वहां पर पद्मावती देवी का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो वहां का जो महालक्ष्मी की आराधना करने की परंपरा है वह अति दिव्य है। तो इसलिए भगवती लक्ष्मी की आराधना करने के लिए शास्त्र कहता है कि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी के बीज मंत्र है। इस मंत्र से हल्दी चूर्ण श्रीजंत्र के ऊपर, चाहे वह चांदी का निर्मित श्रीजंत्र हो या श्रीजंत्र स्फटिक का हो या श्रीजंत्र ताम्र पात्र पर लिखी हुई हो, अगर श्रीजंत्र विशुद्ध होना चाहिए, श्रीजंत्र के ऊपर लक्ष्मी की इन महामंत्रों से अगर आहुति की जाए, हल्दी चूर्ण से आहुति की जाए, तो लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर भक्त को ऐश्वर्यशाली बनाती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातें बताई आचार्य जी ने। और चूंकि हमारे साथ पंडित विमलेश भी हैं, वास्तुशास्त्री हैं। दीपावली ऐसा त्यौहार है पंडित जी जब लोग अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं, तमाम साफ सफाई होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र में क्या ऐसा जिक्र है, कुछ खास तरीके हम आजमाएं ताकि दीपावली हमारे लिए और खास हो जाए? जी आशा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, ये जनहित के लिए है। पहले तो दर्शकों को दीपावली के पर्वों का पुंज, दीपावली के खूब ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपके घर में माँ भगवती लक्ष्मी का वास हो, भगवान धन्वंतरी आपके घर में वास करें, आरोग्यता हो, बच्चों के पढ़ाई में अच्छे मन लगें, इसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। चलिए मैं बताता हूँ, लक्ष्मी पूजा, दीपावली जब आती है तो सभी आकर्षित होते हैं कि हमारे घर में भी लक्ष्मी पधारें और सालों भर हमारे घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास हो। लक्ष्मी के तो आगमन होता भी है और आता भी है, लेकिन लक्ष्मी रुकती नहीं है। ये भी बहुत परेशानी लोगों को, ऐसा प्रश्न आता है। तो आइए छोटे छोटे वास्तु के अगर आपके टिप्स इस दीपावली में आप आजमाएंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में सालों भर अस्थायी वास करेंगे। छोटा सा ये क्रिया है, मध्य रात्रि 12 बजे दीपावली की रात्रि में घर के गृहिणी मालकिन हो या जो भी नारी हो, घर के मध्य में ब्रह्मस्थान में सेंटर में रंगोली से गोलाकार बना लें, बीच में श्रीम लिखें, और ये क्रिया करते समय किसी से बात नहीं करना है, नहीं बोलना है। मानसिक रूप से बीज मंत्र लक्ष्मी का श्रीम श्रीम का जप करते रहना है। उसमें घी से पहले बना हुआ 11 दीपक तैयार रखेंगे, चारों तरफ गोलाई में एक एक दीपक और एक श्रीम पर रख देना है। आप माँ लक्ष्मी के आप आग्रह करिए, मेरे घर में पधारे माँ। ऐसा मध्य रात्रि 12 बजे करने से पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरा, कल दीपावली और अमावस्या तिथि भी है, तो अमावस्या तिथि को तो ऐसे घर के सफाई करने से घर का नकारात्मक एनर्जी हटता है। कल जरूर पुराना वस्तु जो फटे टूटे, अथवा कई बार ऐसे घर में होते हैं कि नहीं महीना 2 महीना साल भर में भी कोई काम आने वाला वस्तु नहीं है, उसे लोग अच्छे करके कहीं से रख देते हैं और उससे नेगेटिव एनर्जी, सड़ा हुआ एनर्जी निकलने लगता है, जो पूरे घर में व्यक्ति को, निवासियों को नेगेटिव थिंकिंग पैदा करता है, जिसके चलते बहुत परेशानी होती है। पहला तो कल जो भी अनावश्यक वस्तु हो उसे आप हटा दें। जो अननेसेसरी काम आने वाला चीज घर में नहीं है, पुराना जैसे टूटा हुआ दर्पण, बंद घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, बेड में ऐसे सरिया आप संभाल के रखते हैं, बेड में जिस पर सोते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पुराना मशीन पड़ा हुआ जो काम आने का नहीं है बेड के, वो तो बेड में कभी रखना भी नहीं चाहिए। मेटल आदि वगैरह के वस्तु बेड में नहीं रखिएगा, वो हटा दे। घर का सफाई जरूर करिएगा, झोल मकरा गंदगी साफ करके कूड़ा घर से बाहर कल जरूर फेंकें, और पूरे घर में सुगंधित अगरबत्ती एक एक जलाएंगे। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वेव आएगा और शांति आएगी, परिवार में एकता बना रहता है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण दीप दान होता है दीपावली में। दीप दान का बहुत ही महत्व है, ये ध्यान से सुनिएगा। वास्तु शास्त्र के हिसाब से
दीप को कैसे जलाएं और कौन सा दिशा में जलाएं। आज तो यमदेरी निकालेंगे भी और छोटी दिवाली भी है, उसमें भी दीप आप जलाएंगे। कभी भी दीपावली के बाद भी आप घर में पूजा के स्थान पर अथवा आप दीपावली में दीप दान जब करते हैं तो दीपक का लौ आपका उत्तर अथवा पूरब के तरफ ही होना चाहिए। अगर उत्तर की तरफ दीपक का लौ होगा तो घर में धन धान लक्ष्मी की कृपा होगी। घर का दीपक का लौ अगर पूरब मुखी होता है तो प्रसिद्धि, यश और ख्याति मिलती है। घर के में अगर दीपक जलाते हैं, दीपक का लौ पश्चिम मुखी हो तो रोग शोक चिंता आता है। दक्षिण तरफ अगर दीपक का लौ आप जलाते हैं तो मारण होता है। तो आप जब भी दीपक दान जलाएं तो दीपक का लौ उत्तर अथवा पूरब के तरफ ही करें। तीसरा, एक महत्वपूर्ण कार्य अमावस्या दीपावली के दिन कर लीजिए, पूरे घर का नकारात्मक एनर्जी आप हटा देंगे। दर्शकों, आप ध्यान से सुनिएगा, यह क्रिया कल जरूर आप करें। थोड़ा खीर बना लें, उसमें चीनी न डालें। खीर इतना बनाइएगा उसमें से खाना नहीं है। किसी एक पात्र में ले लीजिए या दोना में ले लीजिएगा खीर को जी। एक जलदार नारियल, नारियल में आप कच्चा सूता बांध दें। एक हाथ में खीर, खीर ठंडा होना चाहिए। एक हाथ में नारियल, छिला हुआ नारियल, ऊपर में थोड़ा जटा लगा हुआ हो, जो आपके पूरे घर का नकारात्मक एनर्जी निकाल के बाहर फेंक दे। एक हाथ में नारियल जटा वाला, एक हाथ में खीर लेके एंटी क्लॉकवाइज घर के आखिरी से आप शुरू करें। अगर दोतला मकान हो तो ऊपर से पहले शुरू करें। लैट्रिन बाथरूम छोड़ के सभी रूम में एंटी क्लॉकवाइज ओसार के, मान लीजिए रूम में आप घुसते हैं, सामने बेड है तो बेड पर नहीं चढ़ना है, कोई वस्तु है तो वहां नहीं चढ़ सकते हैं, मानसिक रूप से उसे क्लीन कर लेना है। एंटी क्लॉकवाइज सभी रूम में घूम के ओसार के, हॉल में ओसार के, दरवाजे पर आके मुख्य दरवाजे पर नारियल को तोड़ दीजिए। नारियल को तोड़ के पानी को दरवाजे पर छिट दें और खीर और नारियल को ले जाके घर से दक्षिण की तरफ कहीं दूर में रख दें। कोई पशु पक्षी कोई भी खा ले। यह कार्य करने से आपके घर में स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, रोग खत्म होगा, घर का नेगेटिव एनर्जी हटेगा और वास्तु दोष में भी आराम होता है। रही बात लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए, सबसे बढ़िया हमारे पंडित जी ने बताएं श्री यंत्र के बारे में। स्फटिक का श्री यंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोहिनूर, लक्ष्मी माँ उसमें वास करती हैं। अगर स्फटिक का श्री यंत्र आपको प्राप्त होता है तो बीज मंत्र बताए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः का इस मंत्र से, कमल गट्टे के माला से या स्फटिक के माला से एक माला जाप करके माँ भगवती लक्ष्मी की आरती करके, या फिर अधिकतर धन चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आप लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने व्यवसाय में, उद्योग में, ऑफिस में, घर में भी रखें तो आपके घर में सालों भर धन धान की कृपा बनी रहती है और अस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। चलिए, बहुत अच्छी बातें बताई हैं पंडित विमलेश ने, और आचार्य कृष्णकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे और जानेंगे हम कैसे दीपावली को आप बेहद खास बना सकते हैं और कैसे माँ से इसका फल पा सकते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद